और बिहार बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का उन्होंने बजट पेश किया। आम बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, ऐसा ऐलान किया गया है। 12 लाख से 15 लाख तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख रुपए पर सालाना कमाई 20% होगी और 20% टैक्स उसका देना होगा। और 20 से 24 लाख रुपए की, और ये जो कमाई 20 से 24 लाख रुपए की कमाई पर 25% टैक्स देना होगा और 24 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 2 साल से 4 साल कर दिया गया है। करदाताओं को अपने पुराने रिटर्न सुधारने का ज्यादा मौका मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी राहत भरी खबर है। अब ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए कर दी गई है। और ऐसे में अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार जो 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि इस वक्त जो लोगों की जरूरतें थी उन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई प्रावधान किए। सस्ता क्या हुआ उसका भी ऐलान किया। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर टैक्स कम किया गया। इसके अलावा मोबाइल, बैटरी, कपड़े, कैंसर की दवाइयां, ये सभी सस्ते हुए। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट आय दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की औसत पर कोई आयकर देय नहीं होगा। तो एक बड़ी घोषणा की गई और जो लोग सैलरी लेते हैं महीने की और जो लोग नौकरी पेशा हैं, किसी सर्विस सेक्टर में हैं, उनके लिए एक बड़ी घोषणा और बहुत बड़ी राहत उनके लिए कही जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से ये बदलाव किया गया है उस बदलाव की उम्मीद लोग कर रहे थे और बार बार ये मांग कर रहे थे। जब न्यूज़ 18 ने लोगों से ग्राउंड पर जाकर बातचीत की तो लोगों ने बड़ा जोर देकर 10 लाख रुपए तक की आय पर छूट दिए जाने की बात की थी और सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए इसे 12 लाख रुपए तक छूट को कर दिया है। और जो बदलाव किया गया है वो पहले 7 साढ़े 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स देना होता था और अब उसे बढ़ा दिया गया क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है और लोगों की इनकम बढ़ी है। तो ये जो टैक्स स्लैब है इसमें भी उम्मीद लोगों को थी कि सरकार करे और सरकार ने इस टैक्स में भी बदलाव किया है। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। मेघा जी हमारे साथ मौजूद है, सीए हैं, एक्सपर्ट है टैक्स के और जो बेनिफिट्स हैं उन मामलों पर ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगी। मेघा जी बहुत स्वागत है। तौकीर साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अनिल जी, चूंकि पहला रिएक्शन आप ही से लेते हैं, ये जो बजट आया बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अब से पहले हमने नहीं देखी थी और जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 10 लाख तक की आय पर छूट मिले, 8 लाख तक की आय पर छूट मिले, सरकार ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, 12 लाख तक की आय पर छूट दे दी। आशीष जी, आप सभी साथी पैनलिस्टों को, आपको और न्यूज़ 18 के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, निश्चित रूप से नौकरी पेशा लोगों को राहत मिली है इस बजट से और स्टार्टअप्स में जो 5 साल का पंजीयन का छूट दिया गया है जो टैक्स के लिए, वो 2 कदम सराहनीय है। और ये विपक्ष की ताकत थी कि वो लगातार मांग कर रहा था और जो अभी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आई, बैसाखियों पे आई, उसका सबक भी था। नहीं तो ये मांग तो वर्षों से चल रही है। आज लगातार 6-7 सालों से मांग बहुत जोरों से चल रही थी लेकिन कान पे जू नहीं रेंग रही थी। अब इनको समझ में आया कि हम अल्पमत में आ गए तो कहीं ना कहीं विपक्ष और जनता का सबसे बड़ा ये दबाव था। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये आशीष जी कि अगर हम ये देखें कि किसानों के लिए क्या है, मजदूरों के लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या है, तो बहुत इन्होंने उदास किया है, युवाओं को उदास किया है। आप देखिए कि मनरेगा में जो अधिकतम ये 45 दिन का रोजगार दे रहे हैं,
कम से कम उसको 100 दिन का करने की व्यवस्था करनी थी। उसी तरह गरीबों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिस पर भारी भरकम जीएसटी है उसको कम करना था ताकि वो आत्मनिर्भर बने। और धीरे धीरे उनको जो खाद्यान्न हम फ्री में दे रहे हैं, तो एक तरफ वो आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं और उनको फ्री का हम अनाज दे रहे हैं। तो हमको उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा, उनकी आय बढ़ानी होगी। उसके लिए उनको मजदूरी या लघु उद्योगों को, ठेले खुंचों को हमको बढ़ावा देना होगा कि इनको कैसे हम मुख्य धारा में जोड़े। आज हिंदुस्तान का गरीब और गरीब होते जा रहा है और ये आर्थिक असमानता का एक वातावरण बना हुआ है। हाँ। सरकार का फोकस इस पे कहीं नहीं है। उसी तरह एमएसपी पे कानून की आशा थी कि सरकार कुछ इस बात को लेकर घोषणा करेगी। हजारों किसानों की दावा इस बजट को लेकर भी है। दावा यह कि अब ये बजट आ गया, ये जो परेशानियां आप बता रहे हैं सब दूर हो जाएगी। तौकीर जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। तौकीर साहब, जो बात कह रहे हैं अनिल भाई कि बहुत उम्मीदें थी और बहुत दबाव था, अल्पमत में आप लोग आ गए और इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा। ठीक है, आपने कदम उठाया, तो क्या आप एक बार फिर से जो सपने आम लोग देख रहे थे वो सपने पूरे होंगे? ठीक है, आपने जनता के दबाव में फैसला लिया, विपक्ष के दबाव में फैसला लिया, लोगों की सुनी आपने? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हमारी सरकार किसी दबाव में कार्य नहीं करती। हाँ। जनता के लिए कार्य करती, जनता बोलती है उसके लिए कार्य करती है। तो किस मुंह से बोलते हैं कि जनता, हमारी सरकार अल्पमत में? अल्पमत में तो आपने 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाते, उसके बाद आप बेशर्मी से बोलते हो कि हम अल्पमत में हैं। अरे इस प्रकार से बातें नहीं करना चाहिए। हमने बहुमत में के साथ 240 का 42 का आंकड़ा पार करने के बाद सरकार बनाई है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात, मध्यम वर्गीयों के लिए कभी कुछ ये पेपर भरा रहता था, न्यूज भरी रहती थी कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं हुआ। आज दे दिए सरकार ने 10 की जगह 12 लाख रुपए तक छूट दे दिया है। ये अपने आप में उपलब्धि है उनके लिए, खासतौर पर जो नौकरी पेशा है, खासकर प्राइवेट नौकरी में जो बाहर जाके बेचारे नौकरी करते हैं, 1 लाख रुपए मंथली इनकम आती थी, आज वो उसमें कई टैक्स लग जाता था। ये सबसे बड़ी छूट है। किसानों की बात करें तो किसानों को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड 0% इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है। उसके साथ साथ दाल और तिलहन के लिए भी एक छूट दी गई। 100 जिलों में ये योजना चलाई जा रही है किसान की। तो उससे हमारे छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि हमारे दाल तिलहन की पैदावार भी और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये अपने आप में उपलब्धि है। अगर आप बात करें तो आप मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए डिमांड हमेशा ये बढ़ रही थी कि मेडिकल स्टूडेंट का कोटा बढ़ाया जाए। 10,000 इसी साल भर्ती होंगे और 75,000 भर्तियां 5 वर्षों में आने वाले 5 वर्षों में होगी। ये बड़ी उपलब्धि कि आने वाले समय में हमारा जो देश है डॉक्टरों से भरा पड़ेगा। पूरे देश में, देश के साथ साथ पूरे विश्व में हमारा स्वास्थ्य का डंका बजेगा। ये उपलब्धि सरकार ने बनाई है। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो गरीबों के लिए साथ साथ बुजुर्गों का भी ख्याल किया गया है। बुजुर्गों को विशेष तौर पर जब ख्याल किया है वो यही दिया कि जो आपने बता रहे थे भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख टीडीएस वाला जो मामला दिया वो ये छूट दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। युवाओं के लिए ये सबसे बड़ी छूट है कि 12 लाख तक छूट जो मिल रही है, उसमें बच्चे जो नौकरी करेंगे उसमें जो टैक्स ले लेते थे, टैक्स चला जाता था, उसमें सबसे ज्यादा पैसा टैक्स में चला जाता था। आज वो छूट मिलने के कारण युवाओं को सबसे ज्यादा इसका लाभ मिलने जा रहा है। अब ये जनता के बीच में जनता की सरकार पहुंची है और जनता को लाभ पहुंचा रही है। लेकिन किसी का क्रेडिट आप देना नहीं चाहेंगे, सिर्फ आप यही बोलते रहेंगे कि जनता के साथ धोखा हुआ है या जनता के साथ कुछ नहीं किया। हम कितना भी अच्छा कर ले लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। खैर, ये विश्व जो है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। एआई की बात करें, 3 एआई इंस्टीट्यूट बनाने की, नई इंस्टीट्यूट बनाने के साथ साथ 500 करोड़ रुपए जो है, ठीक है, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं। उत्साह बनता है और उत्साह होना भी चाहिए। ठीक है, जैसा अनिल भाई बोल रहे थे कि ये दबाव में लिया गया निर्णय है या कुछ इस तरह का निर्णय with the government employees, salary earners, traders, small MSME industry, and they will all get a big relief from this budget. Simultaneously, it's a budget focused on the youth, provides a number of opportunities for jobs, whether it is through tourism development. 50 new destinations will be given a thrust for tourism. Udan, which will help 4 crore more passengers and new routes. तो देखिए, बीच बीच में प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मेघा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेघा जी, 2 पॉलिटिकल लोग हमारे साथ हैं, तो आपको भी उत्साह मैच करना होगा इन लोगों के साथ, क्योंकि बजट आया है। एक तरफ अनिल जी को बहुत ज्यादा निराशा है और उन्हें उत्साह इस चीज का है कि सरकार ने फिर एक बार जनता की बात नहीं मानी, तो अब सरकार को घेरना आसान होगा। तो तौकीर भाई को इस बात के लिए उत्साह है कि उनकी सरकार बहुत अच्छा बजट लेकर आई है। लेकिन आम लोगों को समझने के लिए, आम लोगों को ये बात बताने के लिए मेघा जी को भी हम लेकर आए। मेघा जी, अभी हम बात भी कर रहे थे इस बारे में, बहुत सारी
जो प्रावधान किए गए हैं। लेकिन एक सवाल आपसे उस वक्त रह गया था, इस वक्त मैं आपसे पूछता हूं, एक इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, हर एक नागरिक को कुछ छोटी से छोटी चीज भी खरीदने पर वो देना होता है, चाहे आप माचिस खरीदें, गोल्ड खरीदें, आप गाड़ी खरीदें, मोबाइल खरीदें, कुछ आप राशन, कुछ भी आपको खरीदना है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स किसी ना किसी रूप में चुकाना पड़ता है। और वित्त मंत्री ने यह भी कहा भी अपने बजट भाषण में, मैं देख पा रहा हूं कि अप्रत्यक्ष कर की जो प्रक्रिया होगी वो सरल होगी और अगले हफ्ते तक एक नया बिल, न्यू इनकम टैक्स बिल लेकर सरकार आने वाली है। तो चूंकि अब ये इनडायरेक्ट टैक्स तो जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत आता है, तो ये अप्रत्यक्ष कर की जो प्रक्रिया है, ये जीएसटी काउंसिल को बोल करके सरकार कम कराएगी या जो न्यू बिल आएगा उसमें हम इसका प्रावधान देखेंगे? संभावनाएं क्या हैं? ये इनडायरेक्ट टैक्स का जो अतिरिक्त बोझ लोगों पर है कैसे कम होगा? देखिए, आपने जो भी बोला उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ। जो अपन इनकम टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स के अंदर बिल आने वाला है जो नेक्स्ट वीक तक आएगा। इसको कंप्लीटली रिफॉर्म करके जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको डायरेक्ट टैक्स कोड में जो भी ये बिल लेकर आ रहे हैं उसके अंदर रिफॉर्म कर देंगे। और जो दूसरा पहलू है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, उसके अंदर आ रहा है अपना जीएसटी। जीएसटी के अंदर इसको सिंप्लीफाई करा उन्होंने। ऑलरेडी जो काउंसिल मीटिंग होती रही है उन्होंने उसके अंदर इस टैक्स रेट में कम करे हैं कईयों को। कई न्यू जो हमारे फेसलेस असेसमेंट अभी तक इनकम टैक्स में ही आ रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन अब जीएसटी के अंदर भी लेकर आना चाह रहे हैं। सेकेंडली, इसके अंदर जो हमारे सेस लगता है, कई चीजों पे अगर सेस लग रहा है और अदर सरचार्ज भी लग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि दोनों में सब एक ही लगेगा। अब डबल मार किसी भी उपभोक्ता के ऊपर नहीं पड़ेगी। तो जीएसटी एक ऐसी चीज है जो हर एक पर्सन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई भी आप चीज खरीद रहे हो उसके ऊपर जीएसटी दे रहे हो, तो वी ऑल आर द टैक्स पेयर एज इनडायरेक्टली ऑफ जीएसटी। हम सब जीएसटी पे कर रहे हैं। और जहां तक बात आती है अब सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स को पूरा सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। अब ऑलरेडी इन्होंने 24 मंथ से लेकर 48 मंथ तक का रिवाइज रिटर्न डालना उन्होंने अलाउ कर दिया है। बिल्कुल, और ये जो बदलाव हम देखेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स में भी छूट मिलेगी तो निश्चित रूप से एक सेविंग होगी। लेकिन अनिल जी, जो एक निराशा की आप बात कर रहे हैं कि ठीक है जो फैसले लिए गए जनता के हित में वो तो सरकार के, माफ करिएगा, जनता के और विपक्ष के दबाव में ले लिए, लेकिन जो काम नहीं हुए उन कामों को लेकर आप घेरने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार को वो काम इतने 1 दशक हो गया नहीं कर पाई, अब क्या भला किया जाएगा। लेकिन जो काम किया गया उसका क्रेडिट सरकार को दिया जाना चाहिए। तो अकीर भाई इस बात की शिकायत कर रहे थे, बधाई तो दे दीजिए इन्हें। देखिए आशीष जी, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बजट था। आपने देखा कि बिहार और आंध्रा की बैसाखियों पे खड़ी सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 242 पाकर हम बहुमत में। मैं अभी तक 272 का आंकड़ा जानता था बहुमत का, शायद मुझसे ज्यादा जानकार हैं। तो देखिए वो 242 पाकर, 242 अकेले बीजेपी के हैं, गठबंधन में सरकार है सर। बैसाखियों पे आए और उन बैसाखियों की बदौलत आपने बजट में भी देखा होगा कि बिहार का प्रभाव है। और छत्तीसगढ़ जहां नक्सलवाद का दंश है, जहां हसदेव के नाम पर एक उद्योगपति को पूरा छत्तीसगढ़ के आधा जंगल सौंपे जा रहे हैं, उसको कोई विशेष पैकेज नहीं। 2026 लास्ट डेट है सर नक्सलवाद से भूपेश सरकार, भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने दिया था परमिशन। सुनिए ना तब मैं सुनिए जब तक हम विचारधारा को नहीं मारेंगे, आदिवासियों में सुरक्षा, विकास और विश्वास का वातावरण नहीं बनाएंगे, उसके लिए स्पेशल पैकेज नहीं लाएंगे, तब तक आप किसी आइडियोलॉजी को नहीं मार सकते। दूसरी बात मैं कह रहा था, देखिए अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से खपत बढ़ी है, उसके बाद ये राहत सिर्फ आप ये कह लें कि बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा था, ये कह रहे थे कि बेरोजगार युवाओं को 12 लाख रुपए हो गया टैक्स में राहत, तो उनको राहत मिल गई। देखिए ऐसा नहीं होता है साहब, उनको राहत इस कारण नहीं मिलेगी। युवाओं को 45 साल की सर्वाधिक बेरोजगारी से देश जूझ रहा है और 54 लाख करोड़ का कर्जा 255 लाख करोड़ पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात मैं आशीष जी एक बात जरूर कहूंगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास हैं। जब चाइना के पास सबसे ज्यादा यूथ थे तो उनका विकास दर 10% था, हम आज 6% पे अटके हुए हैं। 2014 से पहले जब हम इस आंकड़े को नहीं छू पाए थे तब हमारी विकास दर ज्यादा थी, जबकि वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था। तो आज जो हमारी विकास दर हमको 10 सालों में जो गेन करना है और हमको विकसित राष्ट्र में शामिल होना है, कहीं ना कहीं हम उस टारगेट से बहुत पीछे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उस यूथ को हम मुख्यधारा में जोड़ नहीं पा रहे हैं। गरीबों को जो जीएसटी का भारी मकर जाल झेलना पड़
रहा है। आवश्यक वस्तुओं पे इतना हैवी जीएसटी है हाँ। जो गरीब ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया अनिल भाई। मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। ये तोकर भाई देखिए, जो जीएसटी लगाया गया, जीएसटी आया तो एक उम्मीद थी कि ठीक है, एक जो टैक्सेशन की जो प्रक्रिया बड़ी जटिल है वो इजी होगी, वो आसान होगी। जिन चीजों पर हमें उम्मीद थी उस पर टैक्स लगानी, पेट्रोलियम पदार्थ की हम बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे हैं कि उस पर जीएसटी आए, उसे आप जीएसटी में लाए नहीं। समय कम है, जरा शॉर्ट में उत्तर दीजिएगा। देखिए, जीएसटी का ऐसा मैटर, जीएसटी तो इनके समय से ही ला गया था, उसी को थोड़ा सा चेंज करके उस सिलेबस को चेंज किया गया, उससे ज्यादा कोई हमने कोई बदलाव नहीं किया। आने वाले समय में वो भी की सरकार हमारी। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि समय इशारा नहीं कर रहा, मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था मेघा जी का, तौकीर जी का, अनिल जी का एक एक रिएक्शन और इस पर होता, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने